ओम शांति। प्यार से कहिए, मुस्कुराकर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए। बहुत अच्छा। नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। आफ्टरनून उनका इसीलिए हो कि खाना खा लिया ना। खाना खा लिया मतलब आफ्टरनून। ठीक है, सभी ने बहुत प्यार से ब्रह्मा भोजन स्वीकार किया। बहुत अच्छा। खाना खाने के बाद अगर योगाभ्यास करने का प्रयास करें तो बहुत अच्छी तरह नींद आ जाएगा। नींद, बाबा ने जो योग की परिभाषा बताई है ना, हे आत्मा, अपने को आत्मा समझ, देह को भूल, देह के संबंधों को भूल, देह की दुनिया की बातों को भूल, अब मुझे याद करो। तो नींद में ये जो देह को भूल, देह के संबंधों को भूल और देह की दुनिया की बातों को भूल, ये नेचुरली हो जाता है। लेकिन मैं आत्मा हूं, परम धाम में हूं, बाबा से ये नहीं होता, ये मिसिंग है। तो नींद, वो जो अवस्था होनी चाहिए, आत्मिक स्थिति वाली अवस्था, वो नेचुरली हो जाता है। क्योंकि जब हम नींद करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता मैं गिरीश भाई हूं या बहन हूं, या मैं एमनोरा में हूं, या फ्लाइट में हूं, या मधुबन में हूं, रात के 12 बज रहे हैं, मच्छर काट रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तीनों स्थिति, ये जो तीनों जो बातें हैं, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। ये भी मन को, आत्मा को और शरीर को आराम देता है, रिजुवनेट करता है। अगर आप स्वप्न नहीं देख रहे हो तो वो भी आपको एटलीस्ट एनर्जी खर्चा नहीं हो रही है। मन सोच नहीं रहा है तो थक नहीं रहा है, और नेक्स्ट डे के लिए मन एक्टिव रहेगा काम करने के लिए। क्यों? शरीर भी कुछ नहीं किया, 8 घंटे 6 घंटे 7 घंटे से आराम किया, मसल्स रेस्ट किया, बॉडी ने प्रोसेसेस किया, रिपेयर किया। अब वो काम करने के लिए एक्टिव है, मन भी एक्टिव है, बुद्धि भी एक्टिव है। तो फिर हमको लगता है अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या यही चीज योगाभ्यास में बैठ के, अर्थात नींद करके, माताओं का चेहरा ही खिल गया? बोला हम तो ऐसे ही बैठे बैठे नींद कर रहे थे। योग में भी ब्राह्मणों को माया नींद के रूप से परेशान करती। योगाभ्यास में नींद नहीं करना है, लेकिन नींद की वो अवस्था में आना है कि देह नहीं हूं, देह के संबंध नहीं है, देह की दुनिया की बातें नहीं है, लेकिन जागृत अवस्था में हूं, शरीर भी शांत, कोई काम नहीं कर रहा है, मन भी शांत। जैसे नींद में मन कुछ नहीं करता है, स्वप्न को छोड़ दीजिए, मन भी काम नहीं कर रहा है, बुद्धि भी काम नहीं कर रही है, 63 जन्मों के संस्कार भी काम नहीं कर रहा है, शरीर भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, अगर बहुत ज्यादा खाना खा के सोए हैं तो पेट बेचारा काम करेगा। फिर नींद करके भी हम बोलेंगे नहीं मुझे बड़ी थकान हो रही है, क्योंकि शरीर ने, पेट ने तो बहुत प्रोसेसेस किया। ठीक है, तो मन भी चुप, बुद्धि भी चुप, संस्कार भी चुप, शरीर भी चुप। ठीक। अब मन को, मन से आत्मा मन को डायरेक्शन दे रही है, चलो परम धाम। अब बाबा से रूह रिहान करिए, शक्ति लीजिए, अनुभव करिए
नींद में वो नहीं होता है, लेकिन आराम जरूर मिल रहा है। खर्चा नहीं कर रहे हैं हम शारीरिक मानसिक शक्ति के, वो भी अपने आप में बहुत रिफ्रेशिंग है। आराम के साथ आपने और भर लिया, वो तो और ज्यादा शक्ति, डबल शक्ति हो। एक आराम का भी शक्ति, ऊपर से आपने भर लिया आत्मा। तो अगर मैं आपसे पूछूं तो ये हुआ आत्म अभिमानी, उसके लिए अशरीरी होना जरूरी है। देही अभिमानी के लिए अशरीरी होने की आवश्यकता नहीं है। वो तो आपको चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते बातें करते आपको देही अभिमानी होना है, क्योंकि बाबा ने कहा कि आपको चलते फिरते सारा दिन मेरी याद में, सारा दिन मेरी याद में रहो। ऐसे ही कहा। लेकिन ट्रैफिक कंट्रोल में खाना नहीं खाना, बातें नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना, स्टॉप। एक बिल्कुल नहीं, शरीर नहीं है जी, डेड बॉडी है। कहाँ मूव कर रहे हैं? अगर मूव करेंगे तो हम तो भाग जाएंगे। अशरीरी अरथी, मैंने बोला मैं अशरीरी था इसलिए देख नहीं पाया। हाँ करेक्ट, उसमें भी देख सकते हैं आप। आइडियली नहीं देख सकते, लेकिन देही अभिमानी स्थिति में देख सकते। देही अभिमानी स्थिति की परिभाषा है, आत्म अभिमानी का क्या परिभाषा था? मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा। आंखें कहां से आ गई जी देखने वाली? गया है, आंख नहीं है, कान नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, वो आपको अमृत वेले करना है, क्योंकि कुछ करना ही नहीं है, मरना है। यहां से बहुत कुछ करना है, ठीक है ना? आंखों से कुछ नहीं करना है, कानों से कुछ नहीं करना, मन से कुछ नहीं करना, बुद्धि से कुछ नहीं करना। मर जाइए, बस आत्मा के सातों गुणों के प्रधानता में रहिए, सतोगुणी अवस्था में रहिए। बाबा से भर लीजिए, फील करिए, एक्सपीरियंस करिए। ठीक है। देही अभिमानी स्थिति की परिभाषा है, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं ऑलरेडी शांत स्वरूप आत्मा इन हाथों से कपड़ा धो रही हूं। तो हाथ भी है और कर्म भी कर रहा हूं, लेकिन कैसी हूं? शांत। शांत हूं और कर्म कर रही हूं। आत्म अभिमानी में मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, देही अभिमानी में मैं शांत स्वरूप आत्मा इन कर्मेंद्रियों से जो भी आपके जिम्मेवारी है, जो भी हमारे कर्म का हिसाब किताब है, उसको दिनचर्या है, शरीर निर्वाह, अर्थ कर्म करना, वो सब करना है। तो मैं ऑलरेडी शांत हूं, अब मैं शांति को नहीं अनुभव करना है, मैं हूं, हो गया जी, खत्म। अब कर्म करो, शरीर निर्वाह, अर्थ, जिम्मेवारी, बाल बच्चे, धन संपत्ति, बिजनेस, कारोबार सब करो, लेकिन कैसी हूं? देही। उसमें देही में ना देह शब्द आ रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हूं शांत स्वरूप और कर्म से, मुख से, कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूं। माताएं और पिताएं मोबाइल को निकालें, उसको भी अशरीरी बनाएं, क्योंकि यहां बहुत सारी चीजें हैं जो हमें जिंदा कर रही हैं। हाँ, उनको करके दिखा दीजिए। हाँ, वो कर देंगे, माताएं हैं ना, भोली भाली हैं। ठीक है। अब अगर मैं आपसे, समझ में आ रहा है अंतर? मैं आत्मा हूं, लेकिन शांत, आत्मा का अभिमान, मैं आत्मा हूं, उसका अभिमान है शांति, सुख, आनंद। देही अभिमानी में ऑलरेडी शांत हूं, कहां बैठी हूं? देह में बैठी हूं और कर्म कर रही हूं।
यहां पर भी शांति हूं, यहां पर भी आनंद हूं, लक्ष्य दोनों का सेम है, तरीका अलग अलग। आत्म अभिमानी के लिए कुछ नहीं करना है, देही अभिमानी में सब कुछ करते हुए शांत रहे, शांत होकर के सब कुछ कर्म करिए। अब आपसे प्रश्न पूछता हूं, पूछूं? आत्म अभिमानी और देही अभिमानी में दोनों कौन सा ज्यादा डिफिकल्ट है करने के लिए? और छोटी बहन बोल रही है दोनों ही डिफिकल्ट है जी, दोनों ही अभ्यास करना पड़ेगा। वो तो करेक्ट है, दोनों ही का अभ्यास से आप उसमें परिपक्व हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे, माहिरियत हासिल हो जाए। लेकिन दोनों में अनुभव के आधार से पूछ रहा हूं, किसको करने में ज्यादा मेहनत लगती? दोनों का प्रैक्टिस करना है। यहां मैंने 50% प्रैक्टिस किया आत्म अभिमानी का और अनुभव हो गया। आत्म अभिमानी में 50% मेहनत किया, अनुभव हो गया। देही अभिमानी स्थिति को अनुभव करने के लिए 20% के मेहनत में हो जाएगा या 70% की मेहनत करने से होगा? प्रैक्टिस तो दोनों में करना है। ऐसे आप मुझे घुमा नहीं सकते हो छोटी बहन। देही अभिमानी 20 में हो जाएगा, भाई लोग कह रहे हैं। माताएं क्या कह रही हैं? हाँ जी, 20 में हो जाएगा। और मतलब देही अभिमानी को एक्सपीरियंस करना इजी है कंपेयर टू आत्म अभिमानी। ठीक है, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं, आप लोग भी करेक्ट हो सकते हैं। मैंने जो अनुभव किया, देही अभिमानी इज मोर डिफिकल्ट। मरना तो बहुत आसान है, ये जीते जी कर्म करते, कपड़े धोते हुए, खाना बनाते हुए, मैं ही कपड़ा तो सारा कपड़ा मैं ही धो, मेरे को कितना पेन हो रहा है। आपको और कॉम्प्लिकेट करता हूं। चलो, कपड़ा धोना और बर्तन धोना और खाना बनाना तो फिर भी ठीक है। प्रश्न पूछूं? अभी मैं क्लास करा रहा हूं, कोई टीचर होंगे, बच्चों को पढ़ा रहे होंगे क्लास में, आप किसी को कुछ समझा रहे हैं, ऑफिस में कंप्यूटर में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया है, सॉफ्टवेयर का है प्रॉब्लम आ गया, क्लाइंट को उसने फोन किया, आपको ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आपके मैनेजर ने आपको कहा आप संभाल लो। घर में बहू हैं, बेटे हैं, पोतरे हैं, धोत्रे हैं, वो सुनता नहीं है, मानता नहीं है। दादी आप ही समझाओ, हमारा तो सुनता नहीं, क्योंकि दादी 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 करता रहता है, नानी नानी नानी। तो बहू ने या बेटी ने कहा, नानी आप थोड़ा समझाओ, उसको सुनता नहीं है, पढ़ता नहीं है, टीवी ज्यादा देख रहा है, मोबाइल ज्यादा देखता है। अब आप उनको समझा रहे हो, मैं आपको समझा रहा हूं, बातें कर रहा हूं। प्रश्न, बातें करते करते बाबा को याद कर सकते हैं? अब सिर्फ बातें नहीं करनी है, आपको तो उसको समझाना है। अब समझाना है तो आपको कौन कौन से सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का इस्तेमाल करना है? मुख तो इस्तेमाल कर रहे हो, वो कुछ बोलेगा, मूड ऑफ करके बैठा है, इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, आप आंखों से भी देख रहे हो, वो कुछ बोलेगा, आपको सुनना भी पड़ेगा, तो कर्मेंद्रियां भी यूज हो रही हैं। अच्छा, सूक्ष्म कौन कौन से कर्मेंद्रियां यूज होंगी? मन यूज होगा ज्यादा, बुद्धि। आपको उसको समझाना है, नहीं समझ में आ रहा, अपने और युक्ति, थोड़ा और प्यार से, मिठास से उसको समझा रहे हैं। गिरीश भाई कितना इधर उधर करके समझा रहा है, सोना, निद्रा, एफर्ट 40%, मैं बहुत कुछ युक्ति, गैस के बर्नर को ऑन करो, ऑफ करो, ये सब भी मैं भी तो सोच रहा हूं। अब मैं ये सब युक्तियां सोच रहा हूं, आपको बता रहा हूं, आपके उत्तर को सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, उसको काउंटर कर रहा हूं। भाई बिल्कुल करेक्ट कहा, अशरीरी में देख नहीं सकते हैं, उन्होंने कहा देख सकते हैं। मैं भी तो बुद्धि को यूज कर रहा हूं। आप सही बोल रहे हैं, कहां पर कुछ कमी है, बुद्धि भी यूज हो रही है, मन भी यूज हो रही है, और उसी मन बुद्धि से मैं बाबा को याद करूं उसी समय। सामने वाले के जवाब से शायद संस्कार भी बाहर। हाँ, वो मेरा 15वें गीत में चला गया। ठीक है,
वैसे तो मैं शांत स्वरूप का गीत बज रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ कह दिया, आपको क्या पता, हम सीधे 15वें गीत में चले गए, हमारे मुख से भी निकल गया आपको कुछ नहीं आता है, हो गया, गए काम खत्म। ठीक है, वैसे तो पहला से 7वां गीत ही बजना चाहिए हमेशा, और वो 8वां 9वां छोड़ो, वो सूक्ष्म देहबान, हमारा तो 15वां में आ गया, हमने भी उल्टा सुना दिया किसी को। चलिए, इसके लिए एक चीज समझना बहुत जरूरी है, एक ही कर्मेंद्रिय से, एकाग्रता के लिए एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही वक्त पर एक ही कार्य हो सकता है कि 2 कार्य हो सकता है। एक कोई कर्मेंद्रिय ले लीजिए, स्थूल सूक्ष्म सब कॉमन सेम ही है, एक ही कर्मेंद्रिय से एक ही समय 2 काम हो सकते हैं या एक काम होगा? एक ही काम होगा। उदाहरण दो, स्थूल का दे देता हूं समझाने के लिए। अब मान लीजिए हम ब्रह्मा भोजन खा रहे हैं अभी, ठीक है, ब्रह्मा भोजन मुख में डाला, मैं चबा रहा हूं, टंग को इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा इधर ला रहा हूं, थोड़ा जो नहीं चबा है उसको भी घुमा रहा हूं, सब चलता रहता अंदर, अनुभवी है ना। तो मैं चबा रहा हूं, टंग भी सब काम कर रहा है, इधर उधर खाने को भेज रहा है, हम अंदर भी डाल रहे हैं, चबा भी रहे हैं, सब अंदर। उसी समय आपका मुख बोल सकता है क्या? आप खाने को थोड़ा साइड में रख के बोल सकते हो, चबाते चबाते निगलते निगलते नहीं बोल सकते हो, नॉट पॉसिबल। और अगर बोलने की कोशिश करेंगे तो खाना शायद एयर पाइप में चला जाएगा, फिर आपको खांसी आ जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा जी। ठीक है, अच्छा, अब हमने खाना खा रहे हैं, रोटी का टुकड़ा तोड़ा, सब्जी में मिलाया, उसी समय हमारी अपूर्वा बहन आ गई, बोली भाई जी आपका सिग्नेचर चाहिए। खाने को वहां रख करके, पोंछ करके, धो करके फिर सिग्नेचर कर लूं, फिर खाना शुरू करूं। हाथ एक ही टाइम पर खाए भी और सिग्नेचर भी नहीं कर सकते, आपको 1 सेकंड के लिए एक किसी चीज को रोकना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं बुद्धि से देही अभिमानी, आत्म अभिमानी, आप बच्चे को समझा रहे बेटा ऐसा नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं है, सही है, वो समझा, बुद्धि यूज कर रहे, उसी समय उसी मन बुद्धि से आप बाबा को याद करिए। आप 1 मिनट बुद्धि को वहां से हटाइए, फिर बाबा पे लगाइए, फिर आ जाइए, पॉसिबल है, एक ही कर्मेंद्रिय से। अब मैं आपसे पूछता हूं, देही अभिमानी कर्म करते हुए बाबा को याद करो, ज्यादा मेहनत। और ऐसा देखा गया है, जो ब्राह्मण आत्माएं जितना ज्यादा सारा दिन देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते, उनका आत्म अभिमानी अर्थात तपस्या या अमृत वेला या ट्रैफिक कंट्रोल या नुमाशाम का योग ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा, क्योंकि सारा दिन आप देहभान में ही नहीं आए, सारा दिन ही 10वां 8वां 9वां गीत ही नहीं बजा, और सारा दिन मैं देहभान में आ रहा हूं। आना बहुत इजी है, क्योंकि मैंने जैसे कहा उन्होंने नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, मैंने कहा, मैं कौन, मैं बहू, मैं सासू मां, और उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल में 12 बजे मैं आत्मा शांत स्वरूप। ये नहीं हो सकता। डायलॉग भले बोल सकते हैं मन से मैं शांत स्वरूप, लेकिन उसको जो अनुभव होना है वो जो ट्रैफिक कंट्रोल का। सो आत्म अभिमानी अमृत वेले के क्वालिटी या नुमा शाम का बैठ करके बिना कुछ किए का क्वालिटी योग का आधार है। 23 घंटा कितना ध्यान पूर्वक जीवन जिए, वहां पे स्लिप होने के चांसेस हैं, क्योंकि आत्म अभिमानी में तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एफर्ट करना पड़ेगा, मन को भटक। अच्छा, मन जा भी कहां रहा है सारा दिन, अमृत वेले या फिर शाम को योग करो तो मन जा कहां रहा है, वही 23 घंटे में जहां ऊपर नीचे हुआ था। तो उस समय देही अभिमानी हूं का अटेंशन नहीं था, तो यहां के योग में भी वही खींच रहा है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, सासू माई ऐसी है, वही मेरे को हमेशा विघ्न डालती, मुरली सुनने नहीं देती,
मैं आत्मा शांत। सासू कहां से आ गई? वो सासू अब क्यों आ रही है? क्योंकि 23 घंटे में सास और बहू के संबंध में मैं दुखी हुई, मुझे बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा। उस वक्त मैं आत्मा शांत स्वरूप भूल गया। उस वक्त मैं शांत स्वरूप आत्मा बहू का रोल निभा रही हूं, वो देही अभिमानी है। मैं शांत स्वरूप आत्मा पति का रोल, पिता का रोल, ऑफिस में मैनेजर का रोल, जो भी हमारे रोल है, लेकिन कैसी हूं? शांत स्वरूप। वो स्मृति इज वेरी डिफिकल्ट। मुझे आप लोगों का नहीं पता, लेकिन मुझे तो मेरा पता है। जब मैं कॉलेज में पढ़ाता था, 2-3 क्लास करा दिया, 1.5 घंटे का 1.5 घंटा, फिर याद आता अच्छा मैं आत्मा शांत। हम उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते थे। पढ़ाना पड़ता है ना, और अच्छी तरह पढ़ाना है, बच्चों को इंटरेस्ट दिलाना है, उनके साथ मस्ती करनी है, उनको भटकाने नहीं देना है, वो बोर नहीं हो सकते। तो गिरीश भाई तो पूरा समाज आता है। इवन यहां पर भी होता है। अभी मैं क्लास करा रहा हूं दुनिया वालों को, मैं इतना उसमें इन्वॉल्व हो जाता हूं कि मेरे को पीठ दर्द ही फील नहीं होता, मेरे को सिर दर्द कर रहा फील नहीं होता। और जैसे माइक रखा, गुलदस्ता मिले, आज थोड़ा पांव दर्द कर रहा है। डॉक्टर ने बोला था, दीदी ने भी कहा, चेयर रखा बैठ जाओ, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा, ना हो जाएगा। और जब वो लोगों को हंसा रहा था, उनका रिस्पॉन्स हो रहा था, वो एंजॉय कर रहे थे। हमने कहा, कल हमने जैसे एक प्रोग्राम किया था, उसमें कितने लोगों ने आकर कहा, वो मैडम कह रही थी हमको ये कार्यक्रम और भी करना था, हमें पता ही नहीं था। वैसे तो वो सदर्न कमांड के ऑफिसर्स के लिए था, वो 2-3 ही ऑफिसर्स आए, बाकी तो हॉस्पिटल और यहाँ उन्होंने हल्के रूप में लिया होगा। लेकिन जब सुना तो उन्होंने लगा, अरे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और वो बहुत अच्छा कराने में गिरीश भाई समा गए जी। ओम शांति में आत्मा। उस वक्त तो छोड़ो, याद ही नहीं आया। ये पुरुषार्थ मम्मा बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाया, कर रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो देही अभिमानी में मैं आत्मा हूं याद ना भी हो तो चलता है, लेकिन कैसी आत्मा हूं उस फीलिंग, उस इमोशनल स्थिति में रहकर हर काम करें। तो मैं तो आपके साथ बातें कर रहा हूं, मैं उसी समय बातें भी करूं और उसी समय मन से सोचूं कि मैं आत्मा शांत स्वरूप नहीं, लेकिन शांत हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। किसी ने कुछ कह दिया, जैसे भाई साहब ने कहा था, उस वक्त मेरा वो नवा गीत ना बजे। ओम शांति भाई साहब, कोई बात नहीं, आप करेक्ट, मैं रॉन्ग। मैं आत्मा शांत स्वरूप होने की कोशिश कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी शांत होकर के हर कर्म कर रहा हूं। तो ऑलरेडी बन जाइए, कर्म में, चलन में, चेहरे में, भाषा में। बाबा कहते हैं ना, चाल चलन चेहरे से भगवान को प्रत्यक्ष हो। उस वक्त है ना, गुस्सा आ जाता, रोना आ जाता, दुख हो जाता है, हाँ या ना। हम कल भी किसी के साथ चर्चा कर रहे थे, आपको भी सुनाता हूं। सारा दिन अटेंशन रखना पुरुषार्थ। तो मैं समझता हूं 80% मेहनत करिए देही अभिमानी बनने के लिए, आसानी से आपका आत्म अभिमानी हो जाएगा, डिटैच होना आ जाएगा। क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं सारा दिन, हम परेशान ही नहीं हुए, हम दुखी ही नहीं हुए। हमारी देही अभिमानी स्थिति, देह भान की स्थिति, गुस्सा भान की स्थिति, दुखी भान की स्थिति आया ही नहीं। मैं नीचे ही नहीं उतर रहा हूं कि फिर आत्म अभिमानी बनाने के लिए जीरो से शुरू करना हूं। उदाहरण के लिए बाबा ने कहा, दुख ना लो, आगे बोलिए, ठीक है, या फिर उल्टा करता हूं, ना दुख दो, प्रश्न पूछो, ना दुख देना ना दुख लेना, दोनों में ज्यादा मेहनत किस में लगती है? एक मिनट, कुछ समझ नहीं आ रहा है, सब लेन देन कर रहे हैं यहां पर।
तो पहला है दुख नहीं देना, पहला। दूसरा है ना दुख लेना। अब इशारा करके बताइए, पहले में किसी को नहीं दुख देना आसान है या नहीं दुख लेना आसान है? हाँ, समझ। हाँ, किसी को नहीं दुख दिया तो वो तो ठीक है जी, चुप रहे, लेकिन दुख हम लोग ले लेते, वो पुरुषार्थ मेहनत है। अब अगर मैं पूछूं तो इसका समाधान क्या हो सकता है? क्या करें जिसकी वजह से किसी ने कुछ कहा तो सुनाई तो देगा, दिखाई तो दे रहा है, लेकिन जो सुना और देखा उसके कारण मैं दुखी हो रहा हूं। इनको ऐसे नहीं करना था। मैंने कुछ गुस्सा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं बोला, लेकिन वो बोल रहे हैं, अब उसके कारण हम दुख ले रहे हैं। मेरी स्थिति तो डिस्टर्ब हो रही है, मेरी शांति की स्थिति नीचे आ गई है। तो अब क्या करें? दुख नहीं लेना, वो तो दे रहे हैं जी, लेकिन नहीं लो बाबा कहता है। लेकिन ये नहीं बता रहा कैसे नहीं लें, कैसे नहीं लेने का क्या पुरुषार्थ करें। तो हाँ जी, शांत बैठे रहे, बहुत अच्छा। करेक्ट, उसके लिए मरना पड़ेगा। एक तो मरना आता है लेकिन तुरंत जिंदा हो जाते हैं। अब उन्होंने मुझे सुना रहे हैं, 15 मिनट सुना रहे हैं, मैं आत्मा मर गई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो यही तो पुरुषार्थ है। तो आपको मैं एक सहज विधि बताता हूं। ऐसे तो बहुत सारे पुरुषार्थ की विधियां हो सकती है जिसके कारण हम इजीली दुख ना लें। ठीक है, सुनते हुए नहीं सुनो, एक पुरुषार्थ हो सकता है, लेकिन इजी तरीका बता रहा हूं। कुछ भी किसी का मत लो। हम है ना दुख नहीं लेना चाहते, लेकिन बाकी बहुत कुछ ऑटोमेटिकली ले रहे हैं, और आत्मा का स्वाभाविक लेने का संस्कार बन रहा है, तो ये दुख भी लेना आदतवश हो रहा है। उदाहरण दूं, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं बहुत बारिश हुई थी मुंबई में, फ्लाइट डिले हो गया, मैं जयपुर पहुंचा, मैं रात भर नहीं सोया, दिन भर नहीं सोया। ठीक है, और फिर भट्टी करा दी पहले दिन की। भट्टी कराने के बाद दीदी ने कहा सबको टोली दो। टोली के पहले वहां की बड़ी दीदी, जोन इंचार्ज, उन्होंने सबको थोड़ा आशीर्वचन, पहला दिन का भट्टी था, अगले 2 दिन आप क्या करना है, क्या थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे थे। तो पता है दीदी ने क्या कहा? दीदी ने भाई बहनों को धन्यवाद दिया, बाबा को, और कहा देखो हमारे भाई इतने अथक, मालूम ही नहीं चल रहा है कि मैं ले रहा हूं। 24 घंटा हम ले रहे हैं, एंड इट इज सो नेचुरल। उन्होंने कहा इतने अथक भाई, रात भर नहीं सोए, फिर सुबह उठ करके हमारे साथ ट्रैवल किया, वहां भाषण किया, फिर सेंटर का कार्यक्रम किया, वापस आए, फिर स्नान करके 6:30 बजे, देखो कितने फ्रेश लग रहे हैं। अरे गिरीश भाई तो ऐसे उड़ने लगा। मैं ले रहा हूं उनके, जो उन्होंने कहा अथक, इनका चेहरा इतना चमक रहा है। दीदी को क्या पता वर्जिन ऑयल का कमाल है, कोकोनट पसीने के साथ वो चेहरे पे भी चमक बढ़ा रहा है। ठीक है, गिरीश भाई मैं बहुत महान, ले रहे हैं। और अगर ये तो सब मैंने किया, रात भर नहीं सोया, दिन भर नहीं सोया, और दीदी ने कहा देखो भट्टी इतनी अच्छी हुई, ये पहले दिन की भट्टी थी, कल और भी टाइम पर आ जाना, आप आजू बाजू वालों को भी बुला लेना, ठीक है? हाँ भाई जी टोली दो। एक शब्द नहीं बोला मेरे। अब आप
मतलब मुझे दूसरों का प्यार चाहिए, वो लेना है मुझे, और अगर उन्होंने प्यार नहीं दिया तो मैंने दुख ले लिया। आपको समझ में आ रहा है? दुख ना लेने का अर्थ है मुझे आपसे प्यार भी नहीं लेना है, आपका एक्नॉलेजमेंट भी नहीं लेना, आपका सर्टिफिकेट भी नहीं लेना है, आपका वैलिडेशन को क्या कहेंगे, मतलब कोई कहे आप बहुत अच्छे हो, सामने वाला कहे आप क्या समझाते हो, इसका मतलब कोई कहे मुझे कि आप क्या समझाते हो, इसका मतलब मैं सारी दुनिया को समझा सकता, क्योंकि इन्होंने कहा है, यू हैव वैलिडेटेड मी। मैनेजर होता है ना, टीचर वैलिडेट कर देता, हाँ आपका प्रोसेस ठीक है, आगे बढ़ो, ओह मिल गया, अब तो छुट्टी है जी। एक बाबा किसी से कुछ नहीं चाहिए, आप ये भी कहें कि हाँ आप बहुत अथक ना, नहीं भी बोलो, अरे समझो ही नहीं कि मैं बहुत महान हूं, आपके बोलने से मैं महान समझू ले रहा हूं, और अगर आपने कहा कि आप महान नहीं हो तो दुख ले लिया, क्योंकि चाहता हूं कि आप बोलो, चाहता हूं कि आप समझो, चाहता हूं कि आप एक्नॉलेज करो, वो तो फिर चाहना हो गया जी। दुनिया वाले भी दुखी हैं जी, ये प्यार नहीं करते, ये मुझे नहीं समझते, यहां भी ये बस रॉयल रूप है और उतना ही अंतर है, यहां व्हाइट व्हाइट से चाहिए, वहां रंगीन रंगीन से चाहिए, अंतर इतने। वो सीधे सीधे बोल देते हैं, हम अंतर बोलते नहीं है। दीदी ने कुछ नहीं बोला, हम उनको नहीं बोल रहे, ओम शांति बाबा, बाबा बोलते तुम रो क्यों रही हो मेरे सामने, और कहीं तो दिल का दुखड़ा सुनाएंगे ना, क्योंकि इन्होंने मतलब देखा तक नहीं कि मैंने क्या मेहनत की है, उसको दिखाना है कि इनको दिखाना है। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सूक्ष्म है पुरुषार्थ। यही मम्मा बाबा ने किया, उनको किसी से मतलब नहीं था, एक ही से मतलब था मम्मा को, बाबा क्या कहता है, बाबा क्या है, दुनिया से मम्मा देखती नहीं थी दुनिया वाले क्या कर रहे हैं, फर्क ही नहीं पड़ता था। उतना गहन देही अभिमानी, 23 घंटा। अब तो हम बात कर रहे हैं ना, वो दीदी मेरे बारे में सुना रही है या नहीं सुना रही है, भट्टी वालों से बात कर रही है, मैं तो देही अभिमानी स्थिति में हूं। उस वक्त तो नहीं मैं मर सकता हूं कि सुना ही नहीं दे रहा दीदी क्या बोल रही है, वो भी कर सकते हो, सुनते हुए नहीं सुनो उस वक्त, लेकिन देही अभिमानी बन जाइए। देही अभिमानी माना मैं कौन हूं, कैसी हूं, शांत हूं, भगवान से शांति ही चाहिए, और किसी से, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मेरे को किसी से प्यार नहीं चाहिए। अब वो क्या बोल रहे हैं मेरे बारे में, नहीं बोल रहे हैं मेरे बारे में, मुझे कोई एक्सपेक्टेशन ना, सुख लीजिए ना, प्यार लीजिए ना, सम्मान लीजिए ना, एक्नॉलेजमेंट लीजिए। उन्होंने कहा गिरीश भाई हम जानते हैं आप कितने पुरुषार्थी हो, ये भी नहीं चाहिए जी हमको। जब चाहिए ही नहीं और उन्होंने मुझे दिया ही नहीं तो दुख काएगा। अभी हमने भोजन किया, क्या क्या था भोजन में? पुलाव, लाल भाटी, वो क्या होता है? पूरी, अच्छा बाटी, वो हाँ समझ गया। दाल भाटी, हाँ तो भाटी था, पुलाव था और दाल और मिठाई, मीठा, फ्रूट्स। अच्छा हमने जो टोली दिया था भोग, अच्छा और बस 4 आइटम, ठीक, और मान लो पानी, ठीक है, पानी नहीं था, पानी खुद प्रबंध करो, ठीक है। हमने तो ब्रह्मा भोजन का रखा था, ब्रह्मा पानी तो था ही नहीं, पानी अपना करो, ठीक। अच्छा मान लीजिए गिरीश भाई भी आए भोजन करने के लिए। अब ये जो भाटी है ये शायद फ्राई करते हैं, है ना, तेल में या घी में या जो भी है। अब गिरीश भाई को नहीं खाना है तो मैं गया, पुलाव ले लिया, दाल ले लिया, आप देने को तैयार थे, क्या चीज? भाटी, बाटी, बाबा भा नहीं बा, अब बाटी तो मुझे चाहिए। आपने कहा भाई जी लीजिए, मैंने कहा ना, मुझे चाहिए ही नहीं जी,
क्योंकि मुझे वो पसंद ही नहीं है। आत्मा को देहधारी से प्यार, एक्नॉलेजमेंट पसंद ही नहीं आनी चाहिए। मुझे एक ही से पसंद आनी चाहिए, और वो हर दिन करता, हर दिन वरदान देता, हर दिन आपका सम्मान बढ़ता, हर दिन मीठे बच्चे कहता, अब इनसे कहां चाहिए, इनसे कहां चाहिए। और अगर इनसे लेकर के भी और बाटी खाने की इच्छा है, और ये माता जी को पहले पता था कि गिरीश भाई तला हुआ नहीं खाते हैं, पिछले बार जब आए थे, और उन्होंने बस दृष्टि दी, ओम शांति भाई जी आगे जाओ। अरे इच्छा है बाटी खाने की, वो उनको मालूम है कि खाते ही नहीं थे, क्योंकि आपको पता है गिरीश भाई तो ज्ञानी तू आत्मा है, और दीदी ने कहा ही नहीं, अथक हैं, चेहरा चमक रहा है, बोला ही नहीं। दुख ले लिया, बुरा लगा, अच्छा नहीं लगा, मैं इतना मेहनत करके आया हूं, बोला तक नहीं किसी को, सुनाया भी नहीं किसी को। और वो माता जी ने तो इसीलिए नहीं दिया था बाटी, क्योंकि पिछले बार आपने मना कर दिया था, लेकिन अब तो चाहिए, तो पूछना तो चाहिए ना, भाई साहब लेंगे क्या, वो भी नहीं पूछा। और फिर हमने थाली लिया, और हमारे मनोज भाई और डॉक्टर साहब दे बाटी का, बहुत टेस्टी बनाया, मैं इतनी बार ब्रह्मा भोजन खाया हूं, कोई राजस्थानी माता ने बनाया होगा। अब तो गिरीश को और फिर ये माता जी आ गई, हम सब खा रहे थे, मनोज भाई बाटी लेंगे क्या, डॉक्टर साहब बाटी लेंगे क्या, और मुझे बस दृष्टि लेंगे क्या, क्योंकि पूछा। अरे हे भगवान, अब तो पूछ लेते थे भाई साहब लेंगे क्या, मैं बोल देता हाँ 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 चाहिए। लेना, अगर दुख नहीं लेना, पुरुषार्थ में तकलीफ हो रही है तो दुख छोड़ दो, कुछ नहीं लेना, वो ध्यान रखो, सबसे इजी पुरुषार्थ। और अगर लेना भी है, उनसे लूंगा, और वो जो देता है वो उसको ज्यादा देता है जो किसी और से लेता नहीं है, वो भी फॉर्मूला है। भगवान बोल रहे तुम मुझसे खुश हो रहे हो ना, तो ले लो जितना। 63 जन्म तो बहुत खुश हुए थे बाटी खा खा कर दुनिया वालों से। अभी भी लो माता जी से बाटी, लो टीचर बहन से बाटी, अब ठीक है ना बाटी। कुछ लोग बोल रही है बाटी को छोड़ सकते हो क्या कुछ। मैं आत्मा भरपूर हूं, संपन्न हूं, फुल हूं, अब भी हूं, इस वक्त हूं, जैसा भी है, बिना बाटी के, बाटी सहित। कोई समझे कोई ना समझे, आपको कोई माने ना माने, आपने इतना किया किसी को पता नहीं चला, मैंने इतना धन से सेवा किया, मैंने इतना तन से किया, मैंने इतना मुख से किया, मैंने रात भर नहीं सो के किया, और ओम शांति। चाहिए ही नहीं, किसके लिए किया? उसको भी नहीं चाहिए। आज ही मम्मा की मुरली में था, बड़े बड़े साहूकार को मैं ऐसे करके विनाश करवा सकता हूं, करता नहीं हूं। ओ जय जी, मुकेश अंबानी जी ज्ञानी तो आत्मा बन जाए। अपने बेटे की शादी में अगर 300-4,000 करोड़ खर्चा कर सकता है व्यक्ति, भगवान को पहचान ले तो वो क्या बात है। वैसे भी उसके बिना ही हम रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो आ जाएगा तो हम तो वो गॉड। मैं मुकेश अंबानी के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन साहूकार आत्माओं को बाबा मम्मा ने आज मुरली में कहा, कौन से बच्चे? बेगर। हाँ, अब हमको पता है वो निरर्थक है धन संपत्ति। अब क्यों कमा रहे हैं? ईश्वरीय कार्य, अपना भाग्य जमा करने। आज मम्मा की मुरली में एक बहुत अच्छी बात थी। आपने सारा दिन अपने दृष्टि वृत्ति विकारों वाला है, मोह वाला है, अब मेरा मेरा वाला है, और यहां कमाया करोड़, उठा के दे दिया 1 करोड़ दान में। बाबा ने कहा उससे भी आप आत्मा पुण्य नहीं कमाएंगे। सारा दिन, मम्मा के आज के महावाक्य है, सारा दिन मैं कितना निर्विकारी हूं, भले गरीब हूं या अमीर हूं,
गरीब को 1000 रुपए का अटैचमेंट नहीं है, अमीर को करोड़ों का अटैचमेंट ना हो, दोनों सेम है, लेकिन होता नहीं है। उसको तो फिर अटैचमेंट होगा ना, मेरी इतनी प्रॉपर्टी, मेरा इतना ये है। इसीलिए बाबा कहता है वहां से छोड़कर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनके पास बहुत है और फिर भी वो सब छोड़ के बैठे हैं, उसका भाग्य ज्यादा है। जिसके पास कुछ है ही नहीं है, वो क्या छोड़ेगा जी। इसीलिए बाबा कहता है कि वहां मत फंसो, जितना शरीर निर्वाह अर्थ है ना उसमें संतुष्ट हो। हाँ, आपको कुछ आवश्यकता है, थोड़ा मेहनत करो, पुरुषार्थ करो, धन संपत्ति कमा के ले लो, जो भी, अटकना नहीं है। बुद्धि मोह जीत बनना है। वस्तु, वैभव, व्यक्ति, दुनिया में फंसना नहीं, आकर्षण ना हो। ये सब देही अभिमानी स्थिति में डिस्टर्ब करती है, क्योंकि फिर मैं आत्मा नहीं हूं, वो शांत वाली आत्मा नहीं हूं, चाहिए वाली आत्मा। और जब चाहिए है और नहीं मिलता है तो हमने दुख ले लिया, दर्द ले लिया, और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, दुख नहीं लेना डिफिकल्ट। वो इसीलिए डिफिकल्ट हो रहा है कि बाकी बहुत कुछ लेने की आदत है सूक्ष्म में। आपको समझ में आ रहा है? हमारे दादियां अनुभव उदाहरण देते थे ना, कढ़ाई में हलवा पक गया तो अब पकड़ेगा नहीं, पकना पड़ेगा। अगेन घूम फिरा करके वही बात पर आ जाती है, मैं आत्मा शांत सुन। अब जब आत्मिक स्थिति में हम आ जाते हैं, सोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, तो आपका थॉट प्रोसेसेस कहें, आपके विचारधारा कहें, वो सब उपराम हो जाता है। फिर यहां नहीं अटक रहा हूं मैं, इन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने वैसा नहीं किया। और क्योंकि हम ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, बस मैं कह रहा हूं मैं आत्मा ज्योति बिंदु, तड़क नीचे आ जाता, फिर यहां फंस रहा हूं, और वो योग में विघ्न पैदा होता है। तो बाबा कहता है बच्चों को माया योग में ज्यादा प्रभावित करती है या अदरवाइज योग। तो इसीलिए बैठ करके अभ्यास करें, एक एक मिनट करें, मर जाइए डेड। ठीक है, 11:45 हो गया, ज्यादा हो गया। आपने बताया 23 घंटे का जो देही अभिमानी करेक्ट, लेकिन देही अभिमानी में जो स्वरूप है उसको वो भी 100%। ये नेक्स्ट लेवल है। जितना देही अभिमानी स्थिति उतना अच्छा आपका आत्म अभिमानी स्थिति। तपस्या, जितना अच्छा तपस्या उतना आपका नेक्स्ट दिन का देही अभिमानी को भी लिफ्ट करेगा। आइदर वे इट इज। लेकिन ज्यादा किसको प्रभावित करता है? आप 23 घंटे देहभान में रहो और 1 घंटा पावरफुल योग करो इसका इम्पैक्ट जो है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो क्या करना है? कुछ भी किसी से नहीं लेना, अच्छा भी नहीं लो, प्यार भी नहीं लो, टोली ले लो टोली ले लो, वरदान ले लो, ज्ञान ले लो, शिक्षाएं ले लो। पूछिए माता जी। ठीक, अपना भाग्य खुद बनाइए। हाँ, लिखिए, बनाइए या लिखिए जी। तो इसको कैसे करना होता है? ओके, प्रैक्टिकल में अपना भाग्य बनाना का अर्थ है पुण्य का खाता बढ़ाना। जितना पुण्य होगा पुण्य का रिजल्ट अच्छा है, जितना बुरा कर्म करेंगे बुरा का भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो पुण्य अपने हाथ से अपना भाग्य की कलम लेकर लिखिए या बनाइए का अर्थ है, अगर सूक्ष्म में देखें हम, जितना मैं आत्मिक कॉन्शियसनेस में रहकर हर कार्य करूंगा तो हमारे द्वारा सबको सुख ही मिलेगा। मैं शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूं, मैं पति हूं, पिता हूं, मां हूं, बहू हूं, युगल हूं, जो भी हूं,
हर इंटरेक्शन में मैं कौन सी आत्मा हूं करके, या प्यार शांति खुशी से करके, तो फिर उनके द्वारा जो रिस्पॉन्स होगा या जो रिएक्शन होगा वो आपको डिस्टर्ब ही नहीं कर रहा है। आप हमेशा सुखदाई हैं, हमेशा प्यार स्वरूप है, हमेशा समाधान स्वरूप, हमेशा सहन करने वाले, हमेशा चुप रहने वाले। तो पता है उसका एक रिजल्ट क्या हो सकता है? एक रिजल्ट ये हो सकता है कि वो सामने वाला व्यक्ति ब्रह्मा कुमार बने नहीं बने, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको ब्रह्मा कुमारी से नीचे लाने का वो कभी चेष्टा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको सुख मिल रहा है। तू जा माउंट आबू भी, तू 2 बजे उठ, क्योंकि आपके 2 बजे उठ के माउंट आबू जाने से मेरा 23 घंटा अगले 6 महीना शांत, कुछ भी गाली दूं फिर भी खाना तैयार। आपको समझ में आ रहा है? व्यवहार हम इसीलिए लोग नहीं आते हैं, क्योंकि ओम शांति में आना मतलब बहुत मेहनत करना। एक तो वैसे ही दुनिया से हम दुखी हैं, अब यहां आकर के भगवान के मुरली सुन के, हे भगवान हो नहीं पा रहा है, कर नहीं पा रहा हूं, कितना करूं फिर भी मेरी स्थिति वैसे ही डाउन हो गई, छोड़ो, वहां भी संभालो, अब यहां खुद को भी संभालो। इट इज वेरी टैक्सिंग है। लेकिन वही बच्चे यहां आते हैं जिनका भाग्य कल्प में वो ड्रामा अनुसार वो सतयुगी घराने की आत्मा वही आएंगे। बाकी लोग आपको बोलेंगे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, हम खा के पी के गुस्सा करके दुखी होके, आप नहीं करना, हम कर सकते गुस्सा, हम परेशान हो सकते, हम रो सकते, लेकिन आप नहीं रो सकते हो, और मेरा रोने को आपको हैंडल करना है। ये यथार्थ सेवा है। भाषण करके सेंटर लाकर नहीं, हम जिन लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं वो हमारे ओम शांति में जाने से सुख को अनुभव करे, निश्चिंतता को अनुभव करे। सामने वाला मुझे प्यार ना दे, हमको फर्क ही नहीं पड़ रहा, लेकिन हम उनको प्यार दें, देना पुण्य। वो मुझे समझे नहीं समझे चलता है, लेकिन मैं उन्हें सदा समझूं। वो मुझे माफ करे नहीं माफ करे, क्योंकि वो तो साधारण है, लेकिन मैं सदा माफ करूं। ऐसा अगर हमारा कर्मों का हिसाब किताब अगर है, वो करे नहीं करे कोई बात नहीं, हमें करते रहना है, करते रहना। अच्छा, मुझे देना क्या है? प्यार ही देना है, थोड़ा चुप ही रहना है, थोड़ी खुशी ही बांटनी है, उसके लिए इनसे लेना है, फिर घूम फिरा के योगी हो जाता है। योग यथार्थ करिए, फुल करिए और हर समय दीजिए। जिस चीज की कमी होती है ना, उसको देने में हिचकिचाहट होती है। अपूर्वा बहन ने मुझे प्यार नहीं दिया, मैं क्यों दूं? क्योंकि मेरे पास ही नहीं है जी प्यार। मेरा कैपेसिटी 10 किलो का प्यार है, ठीक है 1 किलो, 9 किलो खाली है। अब 9 को तो भरना है, अब इन्होंने दिया नहीं, अब मेरे पास 1 ही किलो है, अब 1 में से भी मैं इनको क्यों दूं? जो देगा उनको दूंगा ना। तो मैं सम्मान क्यों नहीं दे पा रहा हूं? क्योंकि मैं सम्मानित नहीं हूं। मैं प्यार अनकंडीशनली इसीलिए नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि मेरा प्यार कम है, मेरे में प्यार नहीं है। वो प्यार, वो सम्मान आप इनसे भरिए। दुनिया वालों का प्रॉब्लम ही ये है कि वो इनसे भरना चाहते, इनसे लेना चाहते, इनसे लेना चाहते, और वो दे नहीं रहे। उनका मूड नहीं है देने का, उनका मर्जी नहीं है देने का, उनकी इच्छा नहीं है देने का। और आप उनको बोलो कि आप दो प्यार, क्यों दूं मैं? क्योंकि मेरा ऑलरेडी 1 किलो है। अब 1 किलो में 200 ग्राम तो 800 हो जाएगा। अब मेरे को तो चाहिए, मुझे किसी से नहीं चाहिए। हाँ, भरना है, इनसे भरिए। और पुण्य और भाग्य कमाने की चाबी है
देना, सुख, शांति, सम्मान, आदर, प्यार, खुशी, समझ, अंडरस्टैंडिंग, चुप, सब देते रहिए। दुनिया में लोग पैसा दान देते हैं तो भगवान कहते इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में इसका रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। उसने बहुत स्कूल बनाया, अगले जन्म में साइंटिस्ट बन जाएगा, बुद्धि बहुत अच्छी, भाग्य हो गया ना माता जी, अगले जन्म का भाग्य। भाग्य कमाना, भाग्य लिखना, भाग्य बनाना माना, सातों गुणों को पल पल दीजिए। उठते बैठते खाते पीते सबको दीजिए, जाने अनजाने हर व्यक्ति को दीजिए, छोटे बड़े, बीके नॉन बीके, अमीर गरीब, हर को दीजिए। हमारी बहनें, मुझे याद आता, मैं दीपा बहन पिछले बार आए थे ना, वहां प्रोग्राम किया था नवरात्रि के टाइम पर। हाँ, उनकी मैंने विशेषता देखी है। हम कंपनी में प्रोग्राम करने जाए थे LNT में और रेगुलर, वो सबके लिए टोली लेके जाएगी और सब में मतलब वो मैनेजर और जो सभा में बैठे नहीं, वो गेट नंबर 1 के चौकीदार को भी देगी, फिर उसके अंदर एक और गेट है, गेट नंबर 7 के भी क्या बोलते हैं सिक्योरिटी का, उतर के देगी, ऐसा नहीं खिड़की से दे रही, मुझे भी उतारती, उतर, हाँ तुम वरदान दो और तुम टोली देना। भगवान देने का संस्कार आना चाहिए। भले टोली वरदान दो, स्थूल दो, नहीं भी दे सकते हो, ये तो दे सकते हो, हर एक को दीजिए, कोई डिस्क्रिमिनेट। हम सब परमात्मा की संतान, सबको मुझे देना है, देना है, देना है। वो देने की वृत्ति जब आती है ना, फिर सामने वाला आपसे इंप्रेस होता है। उनको ना आप अच्छे लगे, भले ज्ञान में नहीं भी चल पाए, वो उनका हिसाब किताब है ना, लेकिन आप बहुत अच्छे, आप भगवान। इष्ट देव तो ऐसे ही बनते हैं, आप पूजनीय, नहीं नहीं आप शिव बाबा, वो सब छोड़ो, आप बहुत, आप तो देवी देवता बन गए। पहला स्टेप यही है। भगवान कहता है मेरी तो इतनी पूजा नहीं होती जितनी आपकी होती है, मैं तो सिर्फ वहां का मालिक, आप तो डबल मालिक बनते हो, यहां का भी मालिक, उधर का भी मालिक, ठीक है ना। पुण्य कमाना मतलब अपने श्रेष्ठ कर्म, दिव्य गुण। तो ओम शांति में आते हैं लेकिन गुणदान दिखता नहीं है 24 घंटे घर में, फिर वो सेवा नहीं। उल्टा वो और हमसे चिढ़ते हैं, ओम शांति में जाके भी ऐसा करते, तो फिर हम बोलते बस मैं ही करूं। पुण्य कमाना, खुद का भाग्य लिखना माना, मुझे ही सिर्फ करना है, दूसरे करें, दूसरे दें या नहीं दे उनकी मर्जी, मेरा कर्तव्य क्या है। ठीक है, ओके, चलो ओम शांति।